हम पढ़ रहे थे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का नाम सुना, मतलब बहुत घटिया क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई. अब आपकी इनकम बढ़ी तो आप वो इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदोगे? उसको खरीदना बंद करके कोई नॉर्मल क्वालिटी या बेटर क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे. सो इनकम इंक्रीजेस बट स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. हो गया इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन. सो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बिकॉज इफ इनकम increases demand for inferior goods will decrease. इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स अब हम डिमांड नहीं करेंगे. अब क्या करेंगे? नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर क्वालिटी गुड्स डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे. सो द मेंटालिटी इज अब मेरी इनकम बढ़ गई है, आई विल प्रेफर सुपीरियर गुड्स नाउ. व्हेन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सीन? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या? व्हेन इनकम इंक्रीजेस quantity demanded also increase. When income decrease quantity demanded also decreases. तो कब पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होता है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशन है. When change in income and change in demand move in same direction, it's positive income elasticity. जब इनकम और डिमांड एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव. इनकम बढ़ी, अब मैं सामान भी ज्यादा खरीदूंगी इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई. इनकम घटी, अब थोड़ा कम खरीदेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी घट गई. दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. इन केस ऑफ नॉर्मल एंड लग्जूरियस गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव. हाँ, मेरी इनकम बढ़ी है. नॉर्मल गुड्स क्या हुआ? मैंगो का सीजन में आप देखेंगे यदि इनकम बढ़ गई आम ज्यादा खरीद लोगे. नॉर्मल गुड्स है, राइट. लग्जूरियस गुड्स इनकम बढ़ गई तो जो गाड़ी है वो खरीद लेंगे, जो महंगी वाली गाड़ी है, महंगी वाला डायमंड सेट है. तो यदि इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड भी बढ़ गई. दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप. मोर इनकम मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा, ऐसा होगा. सो जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इंपॉर्टेंट. जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या है? When change in income has no change in demand, then income elasticity is zero. ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो कि आदमी चाहे कमाता हो चाहे नहीं कमाता हो, वो चाहे उधार लेकर आएगा चाहे चोरी करेगा, पर खाने में नमक तो उतना ही डालेगा जितना डालना चाहिए. उसको थोड़ी ना कम कर देगा यदि इनकम कम हो गई तो. जब इलास्टिक है ही नहीं नमक की डिमांड तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो इनकम इलास्टिसिटी. When change in income has no change in demand, then income elasticity is zero. Example, salt. Salt के केस में क्या है? Zero income elasticity is seen. Now, in the next video, we will learn about क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी के लिए याद रखो गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स को नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है. नॉर्मल और लग्जूरियस गुड्स को पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है. सॉल्ट या फिर बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स हैं उनको जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है. इनकम से इफेक्ट नहीं पड़ता. खाने में तो नमक उतना ही डालेंगे चाहे वो बहुत महंगा हो जाए या बहुत सस्ता हो जाए, तो उससे इनकम से नमक डालने का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी है, जो डिमांड इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी.